ओके। सो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग हेल्थ की बात करने आए हैं। जो हेल्थ इज़ वेल्थ इस तरह से कहा जाता है, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हेल्थ हेल्थ इज़ मच मोर देन वेल्थ। यानी पैसे से ज़्यादा हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और उसे हमने उसी तरह से संभाल के रखना चाहिए। पर नॉर्मली हम लोग लॉकडाउन के बाद आप लोगों ने टू व्हीलर फोर व्हीलर निकाली होगी, तो उसकी सर्विसिंग किया है आपने, करेक्ट? क्यों? क्योंकि 10-15 लाख रुपए की गाड़ी लिया है तो सर्विसिंग तो बनती है। सो ये मेरी आपसे ये मेरा सवाल रहेगा ये पहला कि हम लोगों ने अपने शरीर की सर्विसिंग कब की थी? कभी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि ये शरीर हमें फोकट में मिला हुआ है ना। ये शरीर की सर्विसिंग तब होती थी जब हमें ये जो शरीर है, ये अगर सपोज हार्ट अगर आपने 10 लाख रुपए में परचेस किया रहता मार्केट से, या लीवर आपने 25 लाख रुपए में लिया रहता, करेक्ट, या किडनियाँ आपने 15 लाख रुपए में ली रहती, तो आपने सर्विसिंग की रहती या नहीं की रहती? डेफिनेटली किया रहता। क्यों? क्योंकि पैसे देना पड़ा। पर आज के डेट में सर्विसिंग क्यों नहीं करते हम लोग? क्योंकि ये सारा का सारा फ्री में मिला हुआ है। पर दोस्तों, ये इतनी कीमती चीज़ है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है, ये हमारी सेहत है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आपके चेहरे से दिखता है आपके शरीर के अंदर क्या चीज़ चल रही है करके, करेक्ट? सो यहाँ पे मैं एक प्रेजेंटेशन जो मैंने तैयार किया है वो शेयर करूँगा आपसे। और जैसा सोनी साहब ने कहा कि अगर आपको सवाल आते हैं तो बीच बीच में पूछने के बजाय मैं कहूँगा कि आप जब मेरा सेशन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ही अगर आपने पूछा तो ज़्यादा बेटर है। ओके। सो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे ऑप्टिमम हेल्थ की। सो बेहतरीन स्वास्थ्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पेंडेमिक 1.5 साल से 1.25 साल से जो चल रहा है, कोविड 19 इम्यून सिस्टम, इतना ये वर्ड हमने सुना है ना। और कोविड 19 ये तो आज बच्चे बच्चे को पता चल गया है। पर 2 साल 3 साल पहले पता था क्या? डेफिनेटली नहीं पता था। 5 साल पहले नहीं पता था, डेफिनेटली नहीं पता था। अरे 20 साल पहले तो थायराइड का नाम भी नहीं सुना था ना। 40 साल पहले तो एसिडिटी यानी लोगों को होती है करके ये पता भी नहीं था, करेक्ट? पर आज के डेट में क्या हो गया है, एसिडिटी एसिडिटी यानी एकदम वो जो लाइफस्टाइल बन गई है ना, कि मेरे यहाँ पे सबको एसिडिटी है, इस तरह से हम चाव से बताते हैं, करेक्ट? पर एसिडिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ कैंसर। क्लियर? यहाँ पे मेरे आपके आगे जो एक चित्र बना हुआ है, एक जो वो स्लाइड है, ये इसमें आयुर्वेदा द साइंस ऑफ लाइफ इस तरह से लिखा गया है। आयुर्वेदा को हम लोग बाद में समझेंगे, पर सबसे पहले आज के डेट में कौन कौन से बिजनेस जो है पोटेंशियल लूजर्स और पोटेंशियल विनर्स जो यहाँ पे है। टूरिज्म इंडस्ट्री लॉस कर गई है, एविएशन लॉस है, ऑटोमेटिव, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल, एजुकेशन तो पता है आपको कि हमारे बच्चों ने 1.5 साल से 2 साल से स्कूल नहीं देखा है। कितने सारे जोक्स ऐसे बने हैं कि बेटा ये आपकी स्कूल है, भूल तो नहीं गए करके, है ना। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर इक्वली है, करेक्ट? एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा बढ़ रहा है, ई कॉमर्स बहुत बढ़ गया है ई कॉमर्स में, करेक्ट? आईसीटी बहुत अच्छा चल रहा है, पर्सनल एंड हेल्थ केयर जो है वो तो और तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फूड एंड प्रोसेस फूड एंड रिटेलिंग, लॉकडाउन रहे फिर भी आपके बगल की दुकान खोली थी ना, करेक्ट? और मेडिकल एंड सप्लाई एंड सर्विसेज वो तो सबसे बेस्ट है आज के डेट में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी पीरियड आए, कोई भी वायरस आए, आपको हेल्प करने के लिए एक ही चीज़ आती है, वो आयुर्वेदा। क्यों? क्योंकि अगर आयुर्वेदा के बारे में अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो आयुर्वेदा जो है वो 5,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है। और मैं जो आज आपको बताने के लिए आया हूँ 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए बताने के लिए आया हूँ। आयुर्वेदा यानी क्या है? जीवन का विज्ञान। आयु यानी जीवन, लाइफ, और वेद यानी ज्ञान, करेक्ट? यानी जीवन का ज्ञान जहाँ पे आपको दिया जाता है छोटी छोटी चीज़ों से। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो ना कि जो यहाँ पे अदरक, लहसुन, काली मिर्च, पिपरी, ये सब जो पड़ा हुआ है ना, ये सारा का सारा आयुर्वेदा में लिखा हुआ है। इसी वजह से हमारे घर में है, हमारे किचन में, स्पेशली इंडियन किचन में आयुर्वेदा का ये वाक्य है कि हिंदुस्तानी लोगों के घर में जो किचन रहता है, करेक्ट, वो किचन यानी आयुर्वेदा है। वो किचन यानी आपकी मेडिकल शॉप है। सिर्फ उसको उस प्रॉपर तरीके से हमने इस्तेमाल करना चाहिए, और वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज हमें बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पर आयुर्वेदा का ये कहना है कि कोई बीमारी ना हो, क्लियर, कोई बीमारी ना हो, ऐसे एहतियात बरतना, वो होता है आयुर्वेदा,
करेक्ट, कोई बीमारी ही ना लगने पाए। आप सोचिए ना, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके दादाजी को या आपके परदादाजी को कितनी सारी बीमारियां थी, या आपकी दादी को कितनी बीमारियां थी, आप बोलोगे नहीं सर वो तो एकदम हट्टे कट्टे थे, वो तो हमसे स्ट्रांग है। आपके माता पिता आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है या आप ज़्यादा स्ट्रांग हो इस उम्र में? डेफिनेटली माता पिता ज़्यादा स्ट्रांग है। हम ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारे बच्चे ज़्यादा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा स्ट्रांग है? जवाब यही आएगा सर, इच्छा तो यही है कि बच्चे रहने चाहिए, पर आज की डेट में है क्या? नहीं है। जैसी जैसी जनरेशन आगे जा रही है वैसे वैसे जो है वो वीक होते जा रही है उनकी लाइफ। एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। यानी आज हम खाने की चीज़ें फेंक रहे हैं और फेंकने की चीज़ें खा रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ आप, खाना खाने के बाद आपको नींबू पानी देते हैं हाथ धोने के लिए, यानी फिंगर बाउल रहता है ना उसमें। और उसी भी रेस्टोरेंट में हम स्टार्टिंग में पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, यानी कोल्ड ड्रिंक हम पेट में डाल रहे हैं और नींबू पानी से हाथ धो रहे हैं, तो पेट में क्या जाना चाहिए? सोचिए आप, मैंने जानबूझ के पॉज लिया कुछ सेकंड का। सोचिए पेट में क्या जाना चाहिए। आज हम लोग जैसे एसिडिटी होती है, मोटापा बढ़ता है, या डायबिटीज़ या शुगर या बीपी का प्रॉब्लम अगर स्टार्ट होता है, तो हम सबसे पहले क्या बंद कर देते हैं? आलू, पोटैटो। पोटैटो जो है उसका जो वाइट पार्ट है ना वो एसिडिक है, पर उसका जो छिलका है ना वो है अल्कलाइन, यानी अच्छा। वाइट पार्ट भले ही खराब है पर छिलका उसका अच्छा है। हम क्या करते हैं? छिलका निकाल के फेंक देते हैं। यानी अच्छी चीज़ें हम फेंक रहे हैं और बुरी चीज़ें हम पेट में डाल रहे हैं, तो उससे तो प्रॉब्लम होगा ही ना। आप सोचो, आपकी दादी जब खाना बनाती थी ना तो पोटैटो को पूरा पका के उसका छिलका भी डालती थी। आज भी आप किसी बड़े फंक्शन में, ठीक है 1.5 साल से तो नहीं हो रहा है, पर किसी भी बड़े फंक्शन में गए ना तो वहाँ पे जो सब्जी की जाती है ना वो पूरा छिलके के साथ, वो सब्जी उसकी टेस्ट अलग ही रहती है। आप सोचो, किसी जब पिछले बार आपने शादी में खाना खाया था, आलू की सब्जी खाई थी, उसकी टेस्ट आपको आज भी पता होगी। एकदम बढ़िया टेस्ट रहती है ना, क्यों रहती है? एग्जैक्टली आज हम लोग जितने भी सारे हमारे घर में बर्तन है वो सारे आज एल्यूमिनियम के इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम का पता है कैसे आया था इंडिया में? जब हिंदुस्तानी कैदी अंग्रेज़ों के कैद में थे ना, तो उनको स्लो पॉइजन यानी धीरे धीरे मारने के लिए वो एल्यूमिनियम के थाली में खाना देते थे कि ये थाली में खाना खाएगा और वो जो एल्यूमिनियम का जहर है वो इसके पेट में धीरे धीरे जाएगा और वो मर जाएगा, हमारी छुट्टी यानी टेंशन मिट जाएगा। इसलिए एल्यूमिनियम लाया था इंडिया में। आज हम लोग दिन भर में 3-4 हमारी 2-3 हमारी चाय हो जाती है। पता है सबसे पहले अंग्रेज़ों ने चाय फ्री में बांटी थी कि इन लोगों को आदत लगनी चाहिए करके, इंडियंस को। करेक्ट, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। एग्जैक्टली आज अगर आप देखने जाओगे ना तो छोटी छोटी चीज़ें, पहले हम लोग जो बर्तन में खाना बनाते थे, लोहे के बर्तन रहते थे या मिट्टी के बर्तन रहते थे, इसी वजह से हमारे दादा परदादाओं की सेहत अच्छी रहती थी। पहले जो है आप जितनी भी सब्जियां चीरते थे 20 साल पहले, वो जो लोहे की जो वीड़ी अपन त्याला म्हणतो, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में आपको पता होगा, करेक्ट। आज के डेट में क्या है, वो स्टेनलेस स्टील का चाकू। अरे उससे लोहे का जो था उससे कुछ तो आयरन अंदर जाता था ना। हीमोग्लोबिन की कमी आपकी दादी को आई क्या कभी? नहीं आई, डेफिनेटली नहीं आई। पर आज क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो है नेचर से दूर जा रहे हैं। क्लियर? हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं और वही जो फॉरेन के लोग हैं ना वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। आज वही जो है आयुर्वेदा को तवज्जो दे रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली ये हमारी संस्कृति यानी आयुर्वेदा संस्कृति, ये किसी एक रिलीजन का पार्ट नहीं है। आयुर्वेदा यानी आयुर्वेदा ये सबके लिए है। हमारे जो दादा परदादा है उन्होंने जो हमारे किचन में सारा जो चीज़ें दे के गए वो सब आयुर्वेदिक चीज़ों से, आयुर्वेदा के ज्ञान से ही वो बनाया गया है। करेक्ट। आज मैं उसी के ऊपर मैं बात करने के लिए आया हूँ। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर को कोई दोष देने में मतलब नहीं है। आपको अगर बीमारी ना हो, इसलिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो आज, तो आपका दोष है। क्लियर? यानी आज हम लोग किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो सपोज बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कितने दिन आपको गोलियां खानी पड़ती है? लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है सर, ये जवाब आएगा। तो वो ट्रीटमेंट हुई क्या? नहीं, वो तो मैनेजमेंट हो गया। ट्रीटमेंट यानी क्या है? एग्जैक्टली आपको कोई भी बीमारी हुई, उसका ट्रीट हो गया, यानी उसका हल निकाला गया और वो बीमारी आपको फिर से ज़िंदगी में ना हो। करेक्ट? यही हो गया ना। पर हम लोग वो ना करते हुए बाकी की सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बीमारी जैसे थायराइड का नाम लेता हूँ। थायराइड ग्लैंड्स तो सबको रहती है ना, आपको भी है, मुझे भी है थायराइड ग्लैंड्स। पर जो ग्लैंड्स काम करती है हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जो केमिकल छोड़ती है वो ग्लैंड्स का काम रहता है। ये जो ग्लैंड्स है इसने केमिकल छोड़ना बंद कर दिया तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आप ऊपर से अल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉम लेते हो।
क्लियर? हार्मोन्स की गोलियां आप ले रहे हो ऊपर से, क्यों ले रहे हो? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसको ठीक किया जाए, बैलेंस किया जाए। पर अगर आपके थायराइड ग्लैंड्स ने फिर से काम करना शुरू कर दिया तो ऊपर से गोलियां लेने की ज़रूरत है क्या? डेफिनेटली नहीं है। आप ग्लैंड्स के ऊपर कोई दवाई नहीं ले रहे हो, आप हार्मोन्स की दवाई ले रहे हो, इम्बैलेंस ना हो इसलिए। समझ रहे हो आप? मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप एक बढ़िया सी गाड़ी चला रहे हो, एक हाईटेक कार चला रहे हो आप। इमेजिन कीजिए आप ड्राइव कर रहे हो और आपके इंजन में फॉल्ट आता है, तो सबसे पहले जो डिस्प्ले रहता है उसके ऊपर दिखाई देगा ना इंजन का फॉल्ट, वो सिग्नल आएगा वहाँ पे। क्लियर? तो आपने क्या किया, उसके ऊपर टेप चिपका दी, तो वो फॉल्ट जो ब्लिंक कर रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा है, पर फॉल्ट क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ। कितनी भी गोलियां खाओ ना आप, ऐसे पूरे ट्रक भर आप जिंदगी भर गोलियां खाते रहोगे तो भी फॉल्ट के ऊपर तो काम ही नहीं किया ना आपने, बोनेट खोला ही नहीं ना। आपकी गाड़ी अगर एडवांस है ना तो बजर बजने लगेगा कि इंजन में फॉल्ट है करके। आपने क्या किया, बोनेट खोल के जो बजर की वायर है यानी स्पीकर की वायर है ना वो कट कर दिया। फॉल्ट कहाँ था? इंजन में। पर आप क्या करते रहे, सारी सारी जो चीज़ें हैं जो करना चाहिए था वो नहीं किया ना हमने। एग्जैक्टली आयुर्वेदा में यही बताया गया है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जड़ से अगर निकाल दिया जाए तो डेफिनेटली हर बीमारी का सॉल्यूशन निकल सकता है। वो हर सालों साल गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी ग्लैंड्स ठीक हो गई तो किस तरह से ये हो सकता है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि एक CNT सेल्युलर न्यूरिशमेंट थेरेपी, कोशिकीय जीवन पद्धति, कोशिकीय पोषण पद्धति, यानी हमारे शरीर में जो है 63 खरब 63 ट्रिलियन सेल्स से हमारा शरीर बना हुआ है। उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो ये सेल्स रहते हैं 63 ट्रिलियन सेल्स, उससे बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स जिसे हम देख सकते हैं। करेक्ट? और ऑर्गन्स से फिर हमारी ह्यूमन बॉडी सिस्टम बनी। अब हमें हमारी ह्यूमन बॉडी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम गोली किसके ऊपर लेते हैं? ऑर्गन्स की गोली लेते हैं ना, बजाय सेल्स की लेने के। यानी ऐसे ही हो गया कि आपको अगर पेड़ पौधों को पानी देना है तो उनके पत्तों को और उसकी टहनियों को पानी दे रहे हो आप, उसके जड़ों में पानी नहीं डाल रहे हो, तो वो पत्ता जो पेड़ है वो बड़ा हो पाएगा क्या? नहीं ना। आपने अगर पानी जड़ में अगर डाला तो वो पेड़ बड़ा हो पाएगा ना। एग्जैक्टली सेल्युलर नूरिशमेंट थेरेपी यानी आपके सेल्स अगर स्ट्रांग रहे तो वो टिश्यूज को स्ट्रांग रखेंगे, टिश्यूज स्ट्रांग रहे तो ऑर्गन्स को स्ट्रांग रखेंगे, ऑर्गन स्ट्रांग रहे आपकी ह्यूमन बॉडी सिस्टम अच्छी रहेगी। करेक्ट? तो ऑर्गन्स को अगर ठीक करना है, सेल्स को आपको ठीक रखना पड़ेगा। क्लियर? वो कैसे रख सकते हैं? तो हमारे शरीर की ज़रूरत है रोज़ हमें, ये हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें हमें रोज़ लगती है। करेक्ट? पर हमें ये सारी चीज़ें रोज़ लगने के बाद हम कहाँ से मिलती है ये चीज़ें? अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छा खाना। आज मिल रहा है क्या वो? डेफिनेटली नहीं मिल रहा है ना। अच्छा पानी बात करते हैं, अरे हम RO का तो पानी पीते हैं जिसका pH 2 के नीचे है। करेक्ट? हमें ज़रूरत रहती है मिनिमम 7.5 pH की। क्लियर? हवा, अच्छी हवा है कि आज के डेट में आप 5:30 बजे भी सुबह जाओगे, आपके बगल से अगर ट्रक गुजर गया तो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आप 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ले रहे हो फिर वो। करेक्ट? अच्छा खाना, कार्बाइड से पका के तो हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं आज के डेट में, जितनी भी सारी खेती हो रही है वो सारी की सारी रासायनिक पद्धति से हो रही है। तो हम हमारे शरीर को दे क्या रहे हैं? अच्छा कुछ भी नहीं। तो डेफिनेटली शरीर तो फिर बीमार पड़ना ज़रूरी है। पर लगता ऐसा है कि सर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर क्या ज़रूरत है? मुझे ये बताइए कि अभी तक कुछ नहीं हुआ तो ये गारंटी है क्या कि आगे भी कुछ नहीं होगा? ये गारंटी तो नहीं है। हाँ, ये गारंटी ज़रूर है कि हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही वैसी है। इतनी गारंटी तो सबको है यहाँ पे। करेक्ट? पर वो ना जाना पड़े इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अरे आप डीजल के गाड़ी में या पेट्रोल के गाड़ी में रॉकेल डाल के अगर चलाओगे ना तो गाड़ी तो चलेगी ना, पर जब बंद हो जाएगी तो पूरी तरह से बंद बैठ जाएगा ना उसका इंजन। आज के डेट में वैसे हो रहा है। करेक्ट? यहाँ पे एग्जैक्टली किसी ने तो भी डिसेबल अनोटेशंस में कर देता हूँ ज़रा, क्योंकि कोई तो भी कलाकारी कर रहा है। ओके, क्लियर आर ड्राइंग्स शिवाजी पाटिल साहब। ओके, सो
सो यहाँ पे हमारे शरीर को जो ज़रूरत है हम अच्छा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। करेक्ट। यहाँ पे हम लोग जो है भागदौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी आज के डेट में हमें टेंशन फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री जीवन बिल्कुल मिल नहीं रहा है। जंक फूड्स हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं, दूध वाली चाय खतरनाक है वो हम लोग पी रहे हैं। करेक्ट। फास्ट फूड व्हाट यू सी इन इट, और हमें मिल दिखता क्या है और मिलता क्या है ये हम लोग पता है ना। वो जोमेटो और स्विगी पे पिक्चर कैसे आते हैं और हमारे घर में कैसे पार्सल आता है वो पता चल जाता है ना आपको। तो हम हमारे शरीर को कुछ भी नहीं दे रहे। आप यहाँ पे लिखा हुआ है पोषक तत्व नहीं, केवल स्वाद और हानिकारक तेल मसाले। आप रात का जो खाना अभी बनाओगे ना या फिर खाने जाओगे ना, तो आप वो खाना जो है ना अपनी ज़बान के लिए खाने वाले हैं हम लोग, पेट के लिए नहीं बनाने वाले। पेट के लिए तो उबली हुई सब्जियां पसंद है पेट को, वो खाते हैं क्या हम लोग? नहीं, उसमें नमक मिर्च तड़का मार के उसको बढ़िया सा ये डाल के वो मिक्स वाला तेल डाल के वो सब कुछ स्वाद के लिए करते हैं ना हम लोग। तो हम हमारे शरीर के लिए कुछ नहीं करते, हमारे टेस्ट के लिए जो ज़बान है ना इसके लिए करते हैं। करेक्ट। और ऊपर से जो आज बुरी आदतें लग चुकी है लोगों को, स्पेशली दारू सिगरेट गुटखा ये सब कुछ चीज़ें तो है, साथ में दूध जो हमारे घर में आता है वो प्लास्टिक के थैली में आता है, और प्लास्टिक के थैली वो 10 बार ठंडी होती है 10 बार गर्म होती है, फिर उसको हम फिर से फ्रिज में रखते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं। एग्जैक्टली फूड जो है एडल्ट्रेशन के लिए उसको कम उम्र में ही जो है वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, कार्बाइड से वो पकाया जाता है। सो हम हमारे शरीर में सब कुछ केमिकल ही डाल रहे हैं। एग्जैक्टली डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत यहाँ पे है क्योंकि जो हम लोग बुरी आदतें हैं उस वजह से सिर्फ हमें ही नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन को भी भुगतना पड़ता है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे कम हो रही है। करेक्ट। एग्जैक्टली जीवन शैली से होने वाली बीमारियाँ जो है यहाँ पे कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, अल्सर, यानी अगर मैं आपको बोल दूँ कि पूरे ज़िंदगी में अगर आपको 100 बीमारियाँ होती है ना, तो वो 100 में से 99 बीमारियां आपको आपके लाइफस्टाइल से यानी अंदर से ही पैदा हुई रहती है, और एक बीमारी जो है वो सिर्फ बाहर से आती है आपको। करेक्ट। अंदर से पैदा हुई बीमारी यानी आपकी इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर है तो डेफिनेटली वो अंदर से पैदा हो जाएगी। ये सारी बीमारियों के आप ऐसा है क्या कोई कैंसर पेशेंट वाले के बगल में बैठ गया और आपको कैंसर होने लग गया, कोई आर्थराइटिस पेशेंट के बगल में बैठ गया तो आपको आर्थराइटिस होने लग गया, ऐसा होता है क्या? कभी कभी नहीं होता है। तो आपके अंदर ही वो तैयार हो रही है ना लाइफस्टाइल की वजह से। करेक्ट। और बाद में इसका समाधान क्या है? तो हमें अच्छा रहन सहन, खान पान में परिवर्तन, आदर्श स्वास्थ्य के 4 स्तंभ क्या है? नियमित एक्सरसाइज, हाँ मैं कल से उठूँगा, ये सबका एक लिमिटेड वाक्य रहता है कि नहीं आज ठीक है यार, आज थोड़ी ठंड है, बारिश का मौसम है, अच्छा है आज नहीं तो कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा। पॉजिटिव एटीट्यूड। करेक्ट। वो तो बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि टीवी और पेपर हमारे हाथ में, न्यूज़पेपर जब आता है तो उसमें सारी की सारी एक भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं रहती, सारी की सारी वही नेगेटिव रहती है। एडिक्वेट रेस्ट, भरपूर आराम। कुछ लोगों को तो बेड के ऊपर जाने के बाद भी आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नींद नहीं आती। जिसने बेड बिस्तर के ऊपर पैर रख दिए और 5 मिनट में नींद आ गई, जो मुझे आ जाती है बढ़िया तरीके से, 5 मिनट में नींद आ जाती है, और जिस वक्त मैंने उठने का चाहा उस वक्त मैं उठ जाता हूँ। अभी तो रोज़ सुबह 6 बजे की मीटिंग रहती है, उसके लिए तो हम लोग उठते ही 6, मैंने अलार्म लगाया या नहीं लगाया, मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया काफ़ी बार, पर 5:55 को मुझे मेरी नींद खुल जाती है और मोबाइल की तरफ हाथ जाके डायरेक्ट मीटिंग में एंट्री हो जाती है, लोगों को फॉलोअप चला जाता है, कॉल्स चला जाता है। ये सब मैंने बिस्तर के से उठते उठते मैं करता हूँ। करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एक सुबह उठने के बाद अच्छा फीलिंग तो होता है पर उतनी एनर्जी रहती है। करेक्ट। और एनर्जी गेन हो जाती है रात भर में, क्योंकि जो काम करना है वो सुबह से बिस्तर के नीचे पैर रखने के पहले से स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। यानी लिथार्जी नहीं आती है। और संतुलित आहार, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिलने चाहिए। किस प्रकार मिलने चाहिए? प्राकृतिक आहार, संपूर्ण आहार। ये हम लोग आगे की स्लाइड में अगर देखते हैं तो हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो एक बहुत 17 साल पुरानी कंपनी है उसके बारे में आपको कल भी बताया गया था और कल भी बताया जाएगा, फ्राइडे को भी कल बताया जाएगा। तो हमने कुछ एक ऐसे सेट्स लॉन्च किए हैं, जैसा इम्यूनिटी सेट, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला जो सेट रहेगा, वेलनेस सेट, वेलनेस को बूस्ट करने वाला सेट रहेगा, हाइजीन आज के डेट में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सेट, और एक इसेंशियल किट्स जो हमारे घर में लगते ही लगते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इम्यूनिटी सेट के बारे में। इम्यूनिटी सेट में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले है इसमें आती है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना यानी क्या है? एक जलीय पौधा, यानी काई जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, शेवाड़ हम लोग जो है वो बोल सकते हैं।
ये सबसे पहले 3.5 खरब साल पहले इस धरती पे आई, उसके बाद ऑक्सीजन की निर्मित हुई और उसके बाद हम लोग आए। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि इसी काई को खा के कछुआ जो है ना वो 300 से 400 साल जीवन जीता है। एक्सक्यूज मी, आपको बता दूं कि ये चाय नहीं है, करेक्ट। ये जो हमारी वेस्लिन जो कॉफ़ी है ये है। ओके, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप चाय के बारे में तो इतना बोल रहे थे और खुद चाय पी रहे हो, तो ये चाय नहीं है। और स्पिरुलिना के बारे में अगर मैं बता दूं कि हमें रोज़ 46 पोषक तत्वों की न्यूट्रिशंस की ज़रूरत रहती है, उसमें से 45 ही अकेला देता है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई है कि स्पिरुलिना वर्सेस कैंसर, करेक्ट। ये डॉक्टर ऑटो एनरिच वॉरबर्ग, इनकी भी एक किताब है स्पिरुलिना वर्सेस कैंसर की, बहुत बढ़िया। उसमें इसके बारे में जो डिस्क्राइब किया गया है, एक्चुअली हमारा जो खाना है ना वो ये है। इसमें B1 B2 B3 B6 B12 विटामिन ई सब कुछ है। आप 56 ग्लास गाय का दूध एकदम नहीं पी सकते हो, करेक्ट। 500 420 अंगूर नहीं खा सकते हो, 47 स्ट्रॉबेरी एकदम नहीं खा सकते हो, 1.5 किलो मीट एकदम नहीं खा सकते हो आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो। पर 12 स्पिरुलिना की कैप्सूल आपने खा लिया ना तो ये मिल जाता है। 1 ग्राम स्पिरुलिना, एक कैप्सूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फल फ्रूट सब्जियां। इस तरह से खाया गया, एक कैप्सूल आपने खाई ना तो आपके शरीर में 1 किलोग्राम फल फ्रूट और सब्जियां गई, वो भी विदाउट केमिकल वाली। इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति आपको मिलती है। तो एक्चुअली ये हमारा खाना है, हमारे शरीर को ये चाहिए, हमारा पोषक तत्व ये है, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है इम्यूनिटी बूस्ट में वो है नोनी। नोनी का नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। अभी जो ऑक्सीजन की कमी ये हुआ था ना, आप नोनी लीजिए, ज़िंदगी में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। इसके ऊपर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, करेक्ट, वो उनकी 1.5 घंटे की स्पीच है। एग्जैक्टली उन्होंने कितना कुछ इसमें कहा है। नोनी जो है ये एक ऐसी प्रजाति है जो अनानास के शेप जैसा दिखने वाला फल रहता है, उससे ये कैप्सूल बनाई गई है, करेक्ट। और ये इस तरह से बनाई है कि इसका हैंड टच, नो ह्यूमन टच, इस तरह से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। यानी जब ये आप उसका ढक्कन खोलते हो, उसका सील तोड़ते हो, उसके बाद जब कैप्सूल पहली बार आपके हाथ में आती है तो वो आपका पहला टच रहता है, ह्यूमन टच, करेक्ट। इस तरह से ये बनाया जाता है, क्लियर। नोनी जो है आपके सेल्स को रीजनरेशन करने में स्ट्रांग है, फास्ट करता है रीजनरेशन नोनी जो है, करेक्ट। रीजनरेशन फास्ट का इस वजह, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपके अगर सर में दर्द हो रहा है तो आप सर में गोली डालते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ज़बान से वो गोली पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद जो गोली है उसका इफेक्ट सर तक किसी को 5 मिनट में होता है, किसी को आधे घंटे में होता है, किसी को 2 घंटे बाद सर दुखना बंद होता है। तो जिसका जल्दी इफेक्ट मिला तो उसके सेल्स स्ट्रांग है, करेक्ट। और उन सेल्स को स्ट्रांग करने का काम जो है वो नोनी करता है। यानी आप अगर कोई भी दवाई ले रहे हो, करेक्ट, और उसको अगर आपकी उसकी जो एमजी है वो बढ़ने नहीं देना है आपको, तो नोनी लीजिए, आपका जो एमजी है वो कम होता जाएगा बल्कि, क्लियर। उसके साथ फिर इम्यूनिटी बूस्ट में एलोवेरा। एलोवेरा तो आजकल सबको पता है, पर ये जो है वो एलोवेरा में 20 से अधिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये पाचन तंत्र, एसिडिटी के लिए तो सबसे एकदम बेस्ट है। कब्ज, गैस, भूख न लगना, खाना हजम न होना, लीवर कमज़ोर होना, इस सब में जो है। और सबसे मेन है स्किन, करेक्ट। इसका जो धृत कुमारी, ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसमें काम में आता है। प्लस ये बालों की समस्या दूर करता है। आंवला, विटामिन सी, विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ, जिंक खाओ। अभी कितना सुनाई दिया ना हमें ये सेकंड वेव में, विटामिन सी की गोलियां, वो लिमसी और जिंकोविट, कितना कितना क्या केमिकल वाला सब कुछ, ये सब नेचुरल है। 200-400 रुपए की ये कैप्सूल्स है, क्लियर। ये मैं बोलूँगा कि आपके सबके घर में होनी चाहिए। प्लस वेस्टिज कोलेस्ट्रॉम बच्चों के लिए और हमारे लिए भी सबसे बेस्ट है। वेस्टिज कोलेस्ट्रॉम यानी आपको अगर गाय का जो बच्चा जन्म लेता है ना, उसके बाद का सबसे पहला दूध जो रहता है 6 घंटे के अंदर का सबसे पहला दूध, उससे ये जो एक्चुअली हम लोग उसको खीस बोलते हैं, या फिर मराठी में चीक, जो बचपन में हमने खाया है, जो 40 के ऊपर होंगे उनको पता है, पर जो अभी बच्चे होंगे उन लोगों को नहीं पता हो, करेक्ट। उसकी टेस्ट भी एकदम बढ़िया लगती है, क्लियर। और उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। 5 वाइटल इम्यूनोग्लोबिन्स, प्रोटीन इनहिबिटर्स, 8 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर इसमें है, बेस्ट है मैं कहूँगा, करेक्ट। इंसुलिन को नॉर्मल रखने के लिए भी ये बेस्ट है। त्वचा को लचीला बनाता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट सेट है वेलनेस सेट। वेलनेस सेट में क्या है, वेस्टिज कोलेस्ट्रॉम, सीबकथॉन, फ्लेक्स ऑयल, कैल्शियम, एलोवेरा, प्रोटीन पाउडर।
सबसे पहले देखते हैं कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम तो हमने देखा है, मैंने आपको बताया इसके बारे में अभी। उसके बाद सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न ऐसा लगता है नाम से सी यानी समुंदर का है क्या? नहीं, समुंदर का नहीं है ये, बल्कि हिमालयन बेरी इसको कहा जाता है। करेक्ट। सी बकथॉर्न जो है वो पहाड़ों में पाया जाता है, बर्फीले प्रदेशों में, लद्दाख जैसे देशों में पाया जाता, इसमें स्टेट्स में पाया जाता है। करेक्ट। सी बकथॉर्न जो है इसको, इसमें अब मैं ज़्यादा साइंटिफिकली नहीं जाऊँगा, कैरिनॉइड, टोफेरोलिल, फ्लोवेनाइड, लिपिड, ये किस तरह से ये काम करता है। मैं इतना कहूँगा कि आपको ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, यानी सड़ने की प्रक्रिया हमारे शरीर में भी निरंतर शुरू रहती है। हाँ, शुरू रहती है। अगर नहीं रहती तो हमारी उम्र नहीं बढ़ती थी। करेक्ट। सड़ने की प्रक्रिया यानी हमारे शरीर में भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कंटिन्यू हर सेकंड के 100वें हिस्से में शुरू रहती है। अभी भी हम बात कर रहे हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस शुरू है, और वो हर चीज़ में, इस नेचर में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उन हर चीज़ में जहाँ पे एयर है वहाँ पे ऑक्सीडेशन आना ही आना है। तो ये डीऑक्सीडाइज यानी एंटीऑक्सीडेंट करके भी काम में आता है। आपके शरीर को जो है वो ज़्यादा जवान और खूबसूरत दिखने में मदद भी करता है, और सबसे मेन चीज़ है ये एनर्जी जो है आपको प्रदान करता है। ये इज़राइल की जो सेना है, सबसे अच्छी आर्मी मानी जाती है, वहाँ पे उन लोगों को यही खिलाया जाता है। हमारे यहाँ पे भी कितने सारे आर्मी के पर्सन्स जो है, बड़े बड़े लोग, वो सी बकथॉर्न का सेवन करते हैं। करेक्ट। सी बकथॉर्न एक ऐसी कैप्सूल है जो मैं कहूँगा कि इस धरती के ऊपर जो लक्ष्मण जी को जो बाण लगा था उस वक्त, जो हनुमान जी पर्वत उठा के लेके गए थे, वो क्या थी? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी का बड़ा भाई यानी सी बकथॉर्न आप बोल सकते हो। करेक्ट। ये जो सी बकथॉर्न है ये एक्चुअली सुपर फूड है। करेक्ट। स्पिरुलिना, सी बकथॉर्न, इनको सुपर फूड कहा गया है। आप एक डोज में 48 घंटे में आपको सी बकथॉर्न का रिजल्ट मिल जाता है। सी बकथॉर्न सारे लोगों को चलती है। सी बकथॉर्न कोई भी अगर जिसने खाया तो एंटीऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है वो फास्ट होने लगती है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने तले हुए समोसे कभी खाए हैं? अच्छे रहते या बुरे रहते हैं? शरीर के लिए बुरे रहते हैं, टेस्ट के लिए अच्छे रहते हैं, है ना। अब जो तले हुए जो समोसे जो तलता है आदमी, ठीक है, वो समोसे की एक लॉट निकालता है, फिर तेल चेंज करता है, दूसरा नया तेल डालता है, और फिर से दूसरा समोसे का लॉट तलता है। ऐसे होता है क्या? नहीं ना। उसी तेल में वो बार बार वो उसी लॉट में वो करते रहता है ना, तो वो जो तेल है ना उसमें सड़ने की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। क्लियर। और वही ऑक्सीडेशन वाला तेल जब हमारे शरीर में जाता है तो फिर एसिडिटी, खट्टी डकार, ये क्यों आता है? क्योंकि हमारा शरीर इतना जेंटलमैन है ना, वो उसको हजम करने की कोशिश में ये सारी चीज़ें करता है। क्लियर। और जब हजम नहीं हो पाता है तो फिर एक एक प्रॉब्लम आता है। क्लियर। इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सड़ने की प्रक्रिया जो होती है, पर सी बकथॉर्न से वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर फ्लेक्स के ऊपर आते हैं। फ्लेक्स जो है तो हार्ट के लिए है ये सबसे बेस्ट। फ्लेक्स कैप्सूल जो खा रहा है वो कोसों दूर रहेगा वो उसके जितने भी हार्ट के इश्यूज है ज़िंदगी में, उसको हार्ट का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा जो डेली सी फ्लेक्स कैप्सूल का सेवन करता है। फ्लेक्स कैप्सूल करती एक्चुअली हार्ट, यानी ये जो मुट्ठी है आपकी, ये इस तरह से धड़कता है ना, ये हार्ट जो धड़क रहा है, करेक्ट, इतना ही रहता है आपकी, जितनी जिसकी मुट्ठी उतना उसका हार्ट शेप। करेक्ट। अब हमारे शरीर में हार्ट का काम क्या रहता है? जो ब्लड को जो है पंप करना और आगे भेजना, और उसकी स्पीड इतनी रहती है वो ब्लड फ्लो की हमारे वेन्स में तकरीबन 160 टू 180 किलोमीटर पर आवर जो रहती है। जो 180 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड रहती है उसको अगर ब्रेक लग गया तो आप 180 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहे हो और बीच में दीवार आ गई, उसी स्पीड में क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। सेम अगर वो ब्लड रुक जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। करेक्ट। वो वेन्स फट जाती है, तो इसलिए कोलैप्स हो जाता है आदमी, पता भी नहीं चलता है। और धीरे धीरे अगर वो ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं, स्पीड ब्रेकर अगर आता है तो आप गाड़ी स्लो कर दोगे ना, तो स्पीड ब्रेकर यानी क्या है? ब्लॉकेजेस। आपके वेन्स में ब्लॉकेजेस आना अगर शुरू हो जाता है तो आपके ब्लड की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, तो वो दर्द उठता है।
करेक्ट। फिर दर्द उठता है तो हम लोग जो है वो एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में पता चलता है कि 60% ब्लॉकेजेस है, 30% ब्लॉकेजेस है, यानी कितना बड़ा जो ये डिवाइडर नहीं कितना बड़ा रोड के ऊपर जो है वो आ चुका है और आपकी गाड़ी रुक रही है, यानी आपका ब्लड की जो स्पीड है वो स्पीड ब्रेकर ने रोक दी है वो। करेक्ट, समझ रहे हो आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? आप लिंक हो जाइए मुझसे। क्लियर। तो वो जो ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस रोक रहे हैं रास्ता, फिर उसका करते क्या है, आपकी जो वेन्स है वो ब्लॉकेजेस रोक रहे, तो उसको स्प्रिंग डाल के, यानी स्टेंट जिसे कहते हैं, बलूनिंग जो बोलते हैं, बलूनिंग या एंजियोप्लास्टी, या स्टेंट डाल के बड़ा कर देते हैं वेन को। यानी जो है स्पीड ब्रेकर आया ना तो उसके ऊपर से आप हवा में गाड़ी चलाओ तो स्पीड वैसी रहेगी ना बराबर है। पर स्पीड ब्रेकर निकालने का काम किया क्या, यानी ब्लॉकेजेस निकालने का काम किया क्या? नहीं। तो ब्लॉकेजेस निकालने का काम जो है ये करता है फ्लेक्स। फ्लेक्स यानी क्या है? ये अलसी। फ्लेक्स यानी अलसी। अलसी का तेल हमने खाया है ना, पर अलसी भी खाई है ना हमने भूंज के, पर इतनी ज़्यादा प्रमाण में नहीं खा सकते हैं ना हम लोग। तो ये जो कॉम्प्रेस करके जो उसका अच्छा पार्ट है उससे ये कैप्सूल बनाई गई है। जिन्होंने आज आपको यहाँ पे बुलाया है ना उनको आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में पूछिए, डेमोन्स्ट्रेशन बताएंगे वो इसका। क्लियर, काफ़ी कुछ इसके फ़ायदे हैं। प्लस कैल्शियम हड्डियों के लिए है। कैल्शियम हमें रोज़ हमारे शरीर में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ चाहिए, हमारे हड्डियों को चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए। उसमें से 600% कैल्शियम, 800% कैल्शियम हमारे शरीर के लिए जो है वो हड्डियों में लगता है, और बाकी 200 से 400% कैल्शियम जो है वो लगता है हमारे मसल्स को और बाकी शरीर को। सोचिए आप, 600 से 800%, करेक्ट, इतना कैल्शियम हमें लगता है। यानी आप अगर 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए ना तो 800 मिलीग्राम कैल्शियम तो हड्डियों को रोज़ चाहिए और आपके मसल्स को भी चाहिए। पर हम लोग तो खाते ही नहीं है वैसा कुछ, हमें मिलता ही नहीं है हमारे शरीर को। फिर हमारा मसल्स, हमारे शरीर के बाकी हिस्से वो कैल्शियम बैंक में से कैल्शियम निकालते हैं। कैल्शियम बैंक कौन सी है? हड्डियाँ। और इसी वजह से आज के डेट में जैसी जनरेशन नेक्स्ट होते जा रही है ना, वैसे जो है वो वीक होती जा रही है उनकी हड्डियाँ। क्लियर। ये जो नॉर्मली आप मार्केट का कैल्शियम लोगे ना, एक तो महंगा है, 8-9 रुपए की कैप्सूल है, सॉरी टैबलेट्स है, और उसके बाद ऊपर से आपको वो डॉक्टर बोलते हैं कि 1 महीना खाओ फिर दूसरे महीने आप बंद करो। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम रहता है। ये सोडियम से नॉर्मली यूरिन का और किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होता है। ये जो कैल्शियम आप लोगे ना, ये कैल्शियम सोडियम फ्री है और इसमें विटामिन डी भी है। करेक्ट। तो उस वजह से वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा विटामिन डी के साथ। साथ में प्रोटीन पाउडर, ये तो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह से आप जिस घर में बैठे हुए हो वहाँ पे दीवारें बनी हैं, दीवारों में सिर्फ ईंटें रखी है क्या? नहीं ना, उसको प्लास्टर भी किया है सीमेंट से, और 2 ईंटों के बीच में सीमेंट भी डाला गया है। करेक्ट। आपके शरीर में अगर प्रोटीन नहीं है ना तो वो सीमेंट नहीं है, बिना सीमेंट की दीवार हो गई तो वो ढह जाएगी ना। वैसे ही होता है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन नहीं है तो वो शरीर बीमार हो जाएगा, ढह जाएगा। आपका वज़न जितना है उतना ग्राम प्रोटीन आपको रोज़ चाहिए। करेक्ट। और हम लोग, मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने आज सुबह उठ के दूध पिया था, उससे 4-5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। आपका अगर वज़न 60 किलो है, चलो 70 किलो मान लेते हैं यहाँ पे एवरेज, 70 किलो वज़न अगर आपका है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 गिलास दूध में 5 ग्राम आपको प्रोटीन मिल गया। 4 कटोरी दाल में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल गया, 15 ग्राम प्रोटीन हो गया। उसके अलावा और क्या प्रोटीन खाते हैं? कुछ नहीं खाते हैं। उसके अलावा रोटी, चावल, ये जो कुछ हमने खाया इसमें से 10-15 ग्राम और मिल गया, चलो आपके तसल्ली के लिए हो गया 35 ग्राम आपने खा लिया। बाकी का 35 ग्राम कहाँ से मिलेगा? तो वो 35 ग्राम की डिफिशियंसी तैयार हो गई। दूसरे दिन आपने अगर 105 ग्राम खा लिया ना तो पिछले दिन की डिफिशियंसी भर नहीं जाती है। दूसरे दिन भी 70 ग्राम ही आपको चाहिए और वो मिलता नहीं है, फिर वो डिफिशियंसी तैयार होते जाती है, हमारा शरीर कमज़ोर होते जाता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट सेट जो है वो है हाइजीन सेट। हाइजीन सेट में क्या है? अल्ट्रा स्वैब, अल्ट्रा गार्ड, अल्ट्रा शील्ड, हैंड क्लिनजिंग जेल। आजकल तो सबको पता है ये क्या है, तो करें। अल्ट्रा स्वैब जो है एकदम बेहतरीन है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और 99.99% ये जर्म्स को किल करने के लिए, बैक्टीरिया किल करने के लिए इसको ऑथराइज़ किया गया है। और मेन यानी आप इससे अगर पोछा लगाओगे ना तो आपके घर का कल का पोछा और आज के पोछे में डिफरेंस नज़र आएगा। क्लियर। मैं बोलूँगा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ओके।
अल्ट्रा गार्ड है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है ये, क्लियर। उसके साथ अभी ये भी आ चुकी है जो गन रहती है ना, वो भी आपको मिलती है, क्लियर। लीव्स योर बाथरूम स्पार्कलिंग क्लीनिंग विथ रिफ्रेशिंग फ्रैगनेंस, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे फॉर टॉयलेट। फिर ये अल्ट्रा शील्ड जो मैं बात कर रहा था, अभी इसके साथ स्प्रे भी मिल रहा है। हम लोग कोलिन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, उसका और इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन है, क्लियर। जो है अल्ट्रा शील्ड आज के डेट में तो ये घर में होना चाहिए। हम लोग आजकल मेहमानों को जो है घर में आते नहीं है, या फिर हम भी मेहमान बनती नहीं, किसी के यहाँ जाते नहीं है, तो ये जो है ये अगर कोई आ रहा है घर में या फिर कोई पार्सल आ रहा है तो सबसे पहले इसको आप डिसइंफेक्टेंट कीजिए, उसके बाद वो घर में चीज़ लीजिए, करेक्ट। कुछ भी पार्सल छोड़ दो, आपके घर का गैस सिलेंडर भी अगर आ रहा है ना तो उसको भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से, क्लियर। अंदर डाल के नहीं करना है ओके, नहीं तो बोलोगे सर आपने ही बताया था इसलिए ढक्कन खोल के मैंने डाल दिया ऊपर से करना है, ओके। एश्योर हैंड क्लिनजिंग जेल, अल्कोहल बेस्ड जेल है ये हैंड क्लिनजिंग जेल। इसमें 70% अल्कोहल तो है ही, साथ में जो है इन्फ्यूज्ड विथ एक्सट्रैक्टेड ऑफ 7 प्लांट्स। आप अगर मैक्सिमम जितने भी आपने जेल बेस आपने ये इस्तेमाल किया हुआ है ना अभी, क्या इस्तेमाल किया आपको पता है, ओके। सो उसमें जो अल्कोहल है, करेक्ट, हाँ, अल्कोहल जो सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया है ना, ये जो सैनिटाइज़र है ये आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपके हाथों के तरफ देखिए ऐसे छोटे छोटे जो है ना वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, या फिर जो है निकलने लगती है स्किन, क्लियर। वो क्यों? क्योंकि उसमें अल्कोहल तो रहता है, साथ में केमिकल भी रहता है और उसी से बनाया हो जाता है। पर अगर आप जो अल्कोहल बेस, ये जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, एग्जैक्टली तो हाथों के हाल ऐसे ही होंगे। पर ये जो हैंड क्लिनजिंग जेल है, यहाँ पे आज मैं सभी लोगों को, 98 लोग हैं यहाँ पे, मैं सभी लोगों को आपको बोलना चाहूँगा एक बार ये इस्तेमाल करके देखो आप, क्लियर। आपके हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे, पहली बात तो। सेकंड चीज़, ये 7 प्लांट्स एक्सट्रैक्टेड, यानी ये प्लांट बेस है, क्लियर। टोटल आयुर्वेदा, मैंने जो आपको कहा ना कि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, बेचने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, आप इस्तेमाल करो पहले, और आप इसके इतने अच्छे प्रोडक्ट है कि आप इसके प्यार में पड़ जाओगे। मैं आपको बताऊँ, ये 7 पेड़ों के एक्सट्रैक्ट से ये बनाया गया है, इसलिए ये छोटे इन्फेंट्स को भी आप ये लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट सेट अगर मैं आपको बताऊँ तो इसेंशियल सेट है ये। इसमें लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल, जेटा स्पेशलिटी राइस ब्रान ऑयल, नाम सुन के हंसी आ गई मुझे, बताता हूँ क्यों। तो वेस्टिज सी बकथॉन, फ्लैक्स ऑयल, प्रोटीन पाउडर, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश, टूथपेस्ट, अल्ट्रा प्रोटेक्ट आईवेस्ट का, ये हमारे घर की ज़रूरत है। अल्ट्रा प्रोटेक्ट स्प्रे बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल, इसकी कीमत जो है ना वो बढ़ गई है। आपको बता दूं, पिछले 4 दिन से हम आपके अप्लायंस ने काफ़ी सारे आपको मैसेज भेजा होगा कि कीमतें बढ़ने वाली है, कीमतें बढ़ने वाली है, तो बढ़ गई है, और ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 50 रुपये से बढ़ी है। 2 लीटर के पीछे 25 रुपये। पर अगर मार्केट का आप अगर सबसे सस्ता ब्रांड कौन सा आयुर्वेदा में, जो सो कॉल्ड आयुर्वेदा, सबसे सस्ते ब्रांड का भी अगर राइस ब्रान ऑयल लेते हो ना तो 180-190 रुपये में आपको मिलता है वो, मैक्सिमम 180 रुपये के कम नहीं है। सीधा नाम लेता हूँ मैं, पतंजलि का 180 रुपये का राइस ब्रांड मिलता है, क्लियर। फॉर्चून का अगर आप जाओगे ना तो 300-350 रुपये लीटर मिलता है। ये जो लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल है, ये 2 लीटर आपको 450 रुपये में मिलता है। एमआरपी ज़्यादा है इसकी, पर मैं आपको जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में बता रहा हूँ। ये जो लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल है, ये 225 रुपये में 1 लीटर अगर आपको मिलता है। अब ये डिस्काउंट और इसमें आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको कल मिल जाएगा जवाब इसका। पर ये ओरिजिनल युक्त, यानी आप बचपन में जो केटली लेके तेल लेने जाते थे ना, वो एक कोलू का बैल घूमता था और फिर वो तेल निकालता था कॉम्प्रेस होके, अभी मशीन से निकलता है, उस प्रोसीजर से बनाया गया है। 100% राइस ब्रान है ये। आप मार्केट का कोई भी राइस ब्रान ऑयल उठा के देखिए पैकेट, उसके नीचे सबसे छोटे शब्दों में लिखा रहता है 50% राइस ब्रान, 60% राइस ब्रान, और बाकी का जो है टोटल क्या रहता है वो नहीं लिखा रहता है, वो सब मिक्स। आप मार्केट में जितने भी प्रकार के, सोयाबीन का एक तो तेल बनता नहीं है और सोयाबीन का तेल खा रहे हैं हम लोग, करेक्ट। मूंगफली का तेल 150 रुपये मूंगफली और 150 रुपये किलो मूंगफली का तेल मिल रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 1 किलो मूंगफली में 1 किलो का तेल निकल सकता है क्या?
नहीं ना, हमको सी समझा है क्या? नहीं ना। अरे 1 किलो मूंगफली 150 रुपये की और 1 किलो तेल, 1 किलो मूंगफली में मेरे को निकाल के दिखाओ ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है? 40% 30% निकलता है सिर्फ, उसके बाद जो है वो 60-70% क्या रहता है, सब मिक्स रहता है। और हमारे इतने अच्छे मसाले जो है ना वो हम उसमें डाल देते हैं, है ना। वही करते हैं ना हम लोग, कढ़ाई में तेल डालने के बाद गर्म हुआ या नहीं ये देखने के लिए क्या करते हैं, उंगली डाल देते हैं क्या? नहीं, उंगली नहीं डालते हैं ना हम लोग, जीरा या अजवाइन या मोहरी या कुछ तो भी ऐसा डालते हैं ना। और उसके बाद फिर मसाले जो अच्छे हैं, हमारी सेहत अच्छे कर सकते हैं ऐसे मसाले हैं, वो उसमें डाल देते हैं हम लोग ऐसे मिक्स वाले तेल में। तो फिर हम हमारे शरीर को दे क्या रहे? फिर से वही जवाब, कुछ नहीं दे रहे हैं। ये जो तेल है ना ये 100% राइस ब्रान है, पहली बात तो। और हृदय संबंधित बीमारी के ऊपर काम करता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, नशे में रुकावट, याददाश्त की कमी, शुगर, बदहजमी, गैस, एसिडिटी, थायराइड, ऑस्ट्रोपोरोसिस, ट्यूमर, कैंसर के ऊपर तेल काम करता है। थायराइड के ऊपर कोई तेल काम कर सकता है, सुना है आपने? ये तेल काम करता है दोस्तों, करेक्ट। तो आपके शरीर के हिसाब से तो ये बहुत सस्ता है फिर, है ना, बहुत ज़्यादा सस्ता है। क्लियर? तो आपने यही तेल इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये सारा कंटेंट इसमें कितना है, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो कितने हैं, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। वनस्पति में, सनफ्लावर में, पाम ऑयल में, सोयाबीन में, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपके जिन्होंने आज आपको बोला उनकी तरफ से स्टडी कीजिएगा ईमानदारी से, और बिना तेल यूज़ किए टाइम वेस्ट कीजिए। पर मैं बोलूँगा कि अगर जो यहाँ पे समझदार होगा वो तुरंत बिना स्टडी किए नहीं, 2.5 करोड़ लोग ले रहे हैं ना, 2.5 करोड़ आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, 2.5 करोड़ लोग ले रहे हैं ना, तो मैं भी आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बोलेगा। उसके बाद जेटा टी, ये जो चाय है, अब मैं बोल रहा था चाय अच्छी नहीं है, चाय अच्छी नहीं है, पर ये जो है इस प्रकार से बनाई गई है दोस्तों, है 20-25 रुपये से महंगी। पर नॉर्मल चाय जो है उसको सड़ाने की प्रक्रिया कैसी होती है, जो भी जितने भी मरे जानवर रहते हैं ना उनका जो ब्लड रहता है फ्री में सस्ते में जो मिलता है, उससे सड़ाने की प्रक्रिया होती है पत्तियों को, और उसके बाद वो चाय पत्ती हमारे घर में आती है। इसलिए तो हरे पत्तियों का कलर रेड कैसे आ जाता है, क्लियर। पर ये जो प्रक्रिया है ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसी वजह से ये चाय जब आप पियोगे ना तो 4 ग्लास संतरे का जूस आपने पिया इस तरह से फील होता है। ये जो कॉफ़ी, ये जो मैं पी रहा हूँ, ठंडी हो गई अब, ओके, इनरवा फ्लेक्सिड बार, फिर डिओड्रेंट है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बॉडी टाल्कम पाउडर है, पॉन्ड्स का जो 85 रुपीज़ का आता है ना, ये 58 रुपये का आता है, सिर्फ 58 रुपीज़ का आता है, क्लियर। और उसका फ्रेगरेंस भी इसका अच्छा है। और ये जो है इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन है, नीम सोप 35 रुपये का आपको मिलता है, प्लस एश्योर के हैंड वॉश, क्लियर। 3 प्रकार के इसमें शैम्पू है अलग अलग बालों के टाइप्स के लिए, और इसमें हेयर स्पा भी है, हेयर ऑयल भी है। जिनके बाल भी, आज मैंने स्टेटस लगाया हुआ है, आप मेरा चेक करना, जिनके बाल भी नहीं है ना उनको भी ये हेयर ऑयल और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा, आंवला और कुछ डालकर जो है बाल भी लोगों को आ गए हैं, क्लियर। ये इस तरह से हेयर ऑयल है, हेयर कंडीशनर है, 45 रुपये में आपका हेयर स्पा हो जाता है। और क्या चाहिए, जो 2,500 रुपये लगते हैं ऑर्गेनिक हेयर स्पा के लिए मार्केट में। उसके बाद फेशियल करने के लिए आप 500, 1000, 2000 रुपये खर्च करते हो। नहीं सर, हमारे यहाँ तो 300 रुपये में होता है। वो 300 रुपये का कैसे होता है आपको भी पता है ये बात, है ना। पर अगर आप अच्छा फेशियल करने जाओगे ना तो कम से कम 500 से 1000 रुपये लेते हैं। ऑर्गेनिक फेशियल करने जाओगे तो वो 1500, 2000 फिर लेते हैं। ये आपका 9.5 रुपये में फेशियल हो जाता है। ये सारे कंटेंट्स इसमें हैं, क्लियर। उसके बाद ओरल केयर में टूथपेस्ट है, माउथ वॉश है, टूथब्रश है, मिस्टर ऑफ मिलान की रेंज है, उसमें काफ़ी तकरीबन 250 प्रोडक्ट है। नेल पॉलिश से लेकर वो मस्कारा, ये वो जितना भी कुछ जो जानते हो आप वो सब कुछ इसमें है, क्लियर। नेल पॉलिश रिमूवर भी है, अलग टाइप का है इसमें एकदम बढ़िया है वो, ओके। उसके बाद शार्प का वाटर प्यूरीफायर है। उसके बाद मैं आपके आगे लेके आऊँगा शार्प का एयर प्यूरीफायर। जिनको ऑक्सीजन की समस्या है उनके घर में तो ये रहना ही चाहिए। निगेटिव आयंस भी ये आपको देता है, एनी आयंस जो हम बोलते हैं। प्लस उसके बाद नेक्स्ट फेस स्क्रब, चारकोल पील ऑफ, इसमें से सारे प्रोडक्ट मैंने खुद इस्तेमाल किए हुए हैं, ओके। चारकोल पील ऑफ मास्क, डे क्रीम, बॉडी वॉश, लाइटनिंग क्रीम, स्लीपिंग मास्क, SPF 40 वाला सनस्क्रीन, सब कुछ ये सारी नेचुरल चीज़ें से, और ये 200, 250, 300 के रेंज में है ये सिर्फ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम लोग डील करते हैं। जो गाड़ी का एवरेज तो छोड़ दीजिए, एवरेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
तकरीबन 30-40% से आपका एवरेज बढ़ेगा, पर जो इंजन है ना उसके ऊपर ये एक लेयर बना देगा प्लैटिनम की, जिससे आप देखिए, आप ये अभी हाथ घिस रहे हो ना तो आपका हाथ गर्म हो रहा है, पर यही अगर आपने कपड़ा पहन लिया या फिर कुछ लगा लिया और ऊपर से आपने घिस लिया तो आपके हाथ को इतनी तकलीफ नहीं होगी। सेम ये कोटिंग बना देता है, आपके इंजन की लाइफ बढ़ा देता है। क्लियर? जहाँ जहाँ मशीन का इस्तेमाल है, ट्रक में, लिफ्ट में, आपकी टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, हर जगह ही चलता है। अलग अलग पैक उसके हिसाब से बनाए गए। तो इम्यूनिटी के लिए ये नोनी, आंवला, एलोवेरा, स्पिरुलिना, वाइटल कॉम्प्लेक्स, ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बोला कि आप कोई, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। माइग्रेन के लिए, वुमेंस हेल्थ के लिए, हेयर फॉल के लिए, ग्रोथ फॉर चिल्ड्रेन, कफ के लिए है, कॉन्स्टिपेशन, कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज़ के लिए ये सब कुछ है। क्लियर? डायबिटीज़ क्यों होता है? एक्चुअली डायबिटीज़ ही कोई बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हम जिस प्रकार से लाइफस्टाइल, आपको अगर डायबिटीज़ की गोलियां है और अगर वो छोड़ानी भी है आपको, तो नीम, स्पिरुलिना, गैनो, स्टीविया फ्लेक्स, स्टीविया की जगह अभी है स्टीविया भी, ओके, ये ले सकते हो। अस्थमा के लिए रेस्पोकेयर इसमें ऐड कीजिए, गैनोडर्मा, नोनी, नीम, स्पाइरुलिना। जो रेस्पिरेशन सिस्टम जो है ना, इसके जो पिक्चर आपको दिख रही है, 3 जो वेंस आपकी जो भर जाती है। क्लियर? एयरवेज जो बोलते हैं जिसे। हार्ट हेल्थ के लिए है जो मैंने कहा, आर्थराइटिस के लिए है, एनीमिया के लिए, एनीमिया, वेट मैनेजमेंट, कम वेट या ज़्यादा वेट उसके लिए है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, सोराइसिस के लिए है। और ये हम लोग यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हम तीनों, मैं, मेरी बेटी, मेरी मिसेस, मेरे घर में मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई, सारी जो फैमिली, हम लोग यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप भी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैं स्टॉप करता हूँ। ओके।